11,206 ट्रक सामान लेकर के खड़े हैं हमारे रक्सौल बीरगंज नाकों पर और दूसरे नाकों पर। लेकिन जो नाके खुले हैं, क्योंकि हमारी जितनी सप्लाई जाती है उस सप्लाई में आप ये समझिए कि औसतन 1500 ट्रक रोज का जाता है। उसमें से 70% सप्लाई हमारी रक्सौल बीरगंज से जाती है, यानी लगभग 1050, और करीब 450 अन्य नाकों से जाते हैं। अन्य नाके जो खुले हैं वहां से वो 450 नहीं, वो तो जा ही रहा है 450, बल्कि इसको भी हम रीरूट कर रहे हैं। जो पेट्रोल सप्लाईज वाले और मेडिसिन सप्लाईज वाले हैं उनको हम रीरूट करके उन नाकों से भेज रहे हैं जो सनोदी, जोगबनी और दूसरे नाके हैं उनसे भेज रहे हैं। कल का आंकड़ा है मेरे पास, 864 ट्रक कल गया है। जहाँ 450 ट्रक जाते हैं अन्य नाकों से, वहां से 864 ट्रक कल गए। कल का आंकड़ा 11,206 ट्रक अभी इंतजार कर रहे हैं और वहां 864 ट्रक वो गए। जो कुछ वो लोग कह देते हैं आप उसको जिसका तक सत्य वचन मान लेते हैं और यहाँ उन्हीं आंकड़ों की बात करते हैं। 11,206 ट्रक खड़ा इंतजार कर रहा है हमारा और 864 ट्रक कल में गए हैं। वहां मेडिसिन की बात करते हैं, 400 ट्रक अकेले दवाइयों का गया है। और एक बार दो बार नहीं, 2 बार तो मैंने राजदूत को भेजा कि उनके हेल्थ मिनिस्टर से बात करके आओ, प्रधानमंत्री से बात करके आओ कि मुझे एक लिस्ट दवाइयों की भेज दें और ये भी बता दें कितनी मात्रा में कौन सी दवाई चाहिए। मैं 24 घंटे के अंदर हवाई जहाज से भेज दूंगी। उनके विदेश मंत्री की मुझे चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने कहा कि आप सप्लाई खोल दीजिए। उनको मैंने वापस कहा मैं एयरलिफ्ट करा दूंगी, आप मुझे मेडिसिन की लिस्ट भेज दीजिए। हम लोग इंसानियत से गिरे हुए नहीं हैं। हमें भी मालूम है कि जो अस्पताल में पड़ा है वो ये नहीं देखेगा कि नाकेबंदी किसने कर रखी किसने नहीं कर रखी। उसको तो ये लगेगा मुझे दवाई चाहिए। इतना ही नहीं, उपसभापति जी, हमने उन्हें यहाँ तक कहा कि जिन कंपनी से आप दवाइयाँ लेते हैं आप उनसे सीधे दवाई मंगवा लीजिए, यहाँ हम पैसा रीइंबर्स कर देंगे। तो मेडिसिन के बारे में 400 ट्रक जा चुका, एयरलिफ्ट करने के लिए उनको हम लोग ऑफर कर चुके, ये कह चुके कि उन कंपनियों से मंगवा लो, हम उन कंपनियों को पैसा रीइंबर्स कर देंगे। और यहाँ कहा जा रहा है हम दवाइयाँ नहीं बेच रहे, हम ये नहीं बेच रहे, वो नहीं बेच रहे, जैसे हम इंसानियत से गिरे हुए लोग हों।